नमस्कार जी, मैं हूं मिसेज जोशी और स्वागत है आपका मिसेज जोशी फैमिली में। आप सभी को पता होगा कि 20 अगस्त 2024 से 18 सितंबर 2024 तक यह महीना अपने आप में, जिसे भादो माह कहा जाता है, आरंभ हो चुका है। ऐसे में आप सभी इस महीने कौन से कार्य करें और कौन से कार्य नहीं करें, इस बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। जैसे गृह आरंभ, गृह प्रवेश, नए कोई शुरुआत जैसे गाड़ी खरीदना या कोई विशेष कार्य हो गया, किराए का घर बदलना हो गया, और किसी विशेष व्रत त्योहार का उद्यापन या नया व्रत शुरू करना, क्या करें क्या ना करें, और साथ ही इस महीने आने वाले सभी त्योहारों की भी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह भाद्रपद महीना भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी महाराज को समर्पित है। इस महीने विशेष तौर पर गणेश जी महाराज की पूजा का विधान है। साथ ही जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव भी महापर्व के रूप में इसी महीने मनाया जाता है। इस महीने विशेष तौर पर कहा जाता है श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण, महादेव और माँ गौरी के पूजन से बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस महीने साल का सबसे विशेष त्यौहार, जिसे उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में हरतालिका तीज के नाम से मनाया जाता है, वह भी होता है। ऐसे में आप सभी इस महीने से ही श्राद्ध पक्ष का भी लाभ लेंगे, जो कि पितरों के अपने आप में अद्भुत आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में वह भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि कब से श्राद्ध पक्ष है। सबसे पहले इस महीने क्या नहीं करना है, आप सभी को बता दूं कि इस महीने जो विशेष मुहूर्त दिए हुए होते हैं ना, उन्हीं में जो है गृह प्रवेश, गृह आरंभ, नींव खुदाई, कार, वाहन खरीदना और साथ के साथ जैसे रोका सेरेमनी होती है वह की जाती है। इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित किए हैं। हालांकि यह महीना ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना जाता किसी विशेष नए कार्य की शुरुआत करने के लिए। ऐसे में इस महीने बहुत कम मुहूर्त है। मैंने पहले ही वीडियो प्रसारित कर चुकी हूँ मैं सितंबर महीने के, भादो महीने के, तो आप उन्हें ज़रूर से देखिएगा। इस महीने विशेष तौर पर जैसे काला महीना इसे कहा जाता है, हमारे क्षेत्र में कहा जाता है, नववधू जो है पहली बार गौना इत्यादि करने से इस महीने बचे। कुल मिलाकर यह महीना यात्रा इत्यादि करने के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। जैसे प्रथम बार अपने पीहर जाना हो या पीहर से ससुराल आना हो, तो हमारे क्षेत्र में कहा जाता है यह ज़्यादा महीना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है इस कार्य के लिए। हालांकि सभी क्षेत्रों के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। कुल रीति, क्षेत्र रीति और परिवार रीति शास्त्रों में कहा गया है। इस महीने 2 ऐसे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जिन मुहूर्तों में आप विशेष तौर पर नए कार्य की शुरुआत विशेषतर कर सकते हैं। कोई डरने चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि इस महीने कम मुहूर्त हैं, परंतु कुछ एक मुहूर्त हैं जो कि निर्णय सिंधु के अनुसार सही सटीक बैठते हैं। इसमें सबसे पहले जो सबसे अच्छा जो मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह 15 सितंबर वामन द्वादशी का है, जो कि सर्वश्रेष्ठ दिन के रूप में जाना जाता है। आप 15 सितंबर को नया घर बदलना चाहते हैं, किराए का, नींव खुदाई या कोई विशेष गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो 15 सितंबर जो है अपने आप में अच्छा दिन है किसी भी कार्य के लिए। और साथ ही शास्त्रों में कहा गया है 7 सितंबर जो कि गणेश चतुर्थी, जब गणेश जी महाराज घर घर में विराजमान होंगे, उस दिन भी आप अपने घर का जो विशेष कार्य है, कोई नए कार्य की शुरुआत इत्यादि कर सकते हैं। नहीं तो इन दिनों जो है, जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, बहुत कम मुहूर्त होते हैं, तो बहुत नए कार्य की विशेष शुभ चीज़ों को करने से स्वयं को रोके। हालांकि कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि इस महीने नया व्रत भी शुरू नहीं करना चाहिए, उद्यापन इत्यादि को करने से भी बचना चाहिए। यह चातुर्मास का दूसरा महीना आता है। हालांकि जो चीज़ें होती हैं वह समय अनुसार बदलती हैं। शास्त्रों में लिखी गई बातें हालांकि पूर्ण रूप से सत्य हैं और जीवन पर किसी न किसी स्वरूप में वह अपना प्रभाव दिखाती हैं, परंतु जब हम सब हर स्वरूप में बदलते हैं तो कुछ चीज़ों के मायने भी समय अनुसार चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो कुछ चीज़ें सुविधा अनुसार, क्षेत्र अनुसार, परिवार अनुसार और रीति अनुसार बदलनी आवश्यक है, और उनका जो है कोई ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होता है। तो आप अपने बड़े बूढ़े और स्थानीय जो रिवाज है उनके अनुसार चीज़ों को कीजिएगा। जितना संभव हो इस महीने जो है कोई नया, कोई विशेष जो है बिना सोचे समझे कोई भी कार्य, कोई भी शुभ दिन देख लिया और शुरू कर लिया, ऐसा करने से स्वयं को रोके। ठीक है जी। हालांकि मैंने आपको प्रमाण के साथ सारी वीडियोस अपलोड करा दी हैं सितंबर महीने की, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पूरे स्वयं ही आप पंचांग में देखेंगे, जो कि पंचांग बहुत लिखित, ऐसा जो है सभी चीज़ों के लिए निर्धारित पहले से किया गया कार्य होता है, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। तो आप उसमें देखकर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, 15 सितंबर और जो है 7 सितंबर 2 ऐसे शुभ मुहूर्त इस महीने बैठ रहे हैं भादों में, जो अपने आप में अद्भुत है। अब जानते हैं इस महीने आने वाले विशेष त्योहारों के बारे में। देर न करते हुए शुरू करते हैं। 20 अगस्त 2024 से यह महीना शुरू होने के साथ ही बहुत विशेष
त्यौहार जिसे कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी जो है 22 अगस्त को गुरुवार का दिन है, उस दिन हो रही है। एक ही दिन होने के कारण यह बहुत अधिक श्रेष्ठ हो गया है। इसे कजरी तीज कहा जाता है, साथ ही सातुड़ी तीज कहा जाता है। जो चतुर्थी व्रत होता है उसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिरंब चतुर्थी व्रत इसे कहा जाता है और साथ ही इसे अलग अलग स्वरूपों में जैसे भादो चौथ इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो 22 अगस्त के दिन यह रहेगी। इसके साथ ही 24 अगस्त बलराम जयंती और साथ ही 25 अगस्त भानु सप्तमी होगी। 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी है। दही हांडी का प्रोग्राम 27 अगस्त है। अजा एकादशी 29 अगस्त 2024। प्रदोष व्रत 31 अगस्त को पड़ेगा। भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को रहेगी। हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 है। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 है। ऋषि पंचमी 8 अगस्त 2024 है। ललिता सप्तमी 10 सितंबर 2024 को है। महालक्ष्मी व्रत जो कि बहुत अधिक विशेष 16 दिन के माने जाते हैं वह, और राधाष्टमी 11 सितंबर 2024 को है। इसके साथ ही 14 सितंबर परिवर्तनी एकादशी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। इसके बाद 15 सितंबर 2024 वामन जयंती और साथ ही प्रदोष व्रत का शुभ संयोग है। विश्वकर्मा जयंती कर्क संक्रांति जिसे कहा जाता है वह 16 सितंबर 2024 को रहेगा। अनंत चतुर्दशी जिसे अपने आप में बहुत शुभ दिन जाना जाता है, और पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन से जो है पूर्ण रूप से आरंभ हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष विशेष तौर पर गणेश विसर्जन के साथ साथ ही आरंभ हो जाते हैं 17 सितंबर 2024, और साथ ही पितृपक्ष जो है प्रथम दिन का जो श्राद्ध होगा वह 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार से शुरू हो जा रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि इस महीने कब से श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे, और सितंबर और करीब करीब यह लास्ट अगस्त महीने की भी शुभ तिथियों की मैंने जानकारी दे दी है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, और साथ ही आप मुझसे वीडियो के जरिए या जो है विशेष तौर पर फ़ोन के जरिए बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के जरिए तो आप बात कर सकते हैं। अपने लिए शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी, व्रत त्योहार कुंडली विश्लेषण मेरी टीम से करवा सकते हैं। निश्चित ही ब्राह्मण दक्षिणा देकर आपका कार्य किया जाएगा। इस तरह से भाद्रपद महीना अपने आप में कुछ चीज़ों के लिए निषेध कहा गया है। जैसे इस महीने दही आपको नहीं खानी होती है, मूली नहीं खानी होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। कहा जाता है दही और यह मूली हो गई और हरी पत्तेदार सब्जियां भी इस महीने ज़्यादा विधान नहीं है। कहा जाता है इनसे तामसिक जो है गुण, जो तमोगुण कहा जाता है, वह शरीर में विकसित होता है बहुत अधिक मात्रा में। ऐसे में भगवान जी की पूजा में आप दही प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु स्वयं भोजन में इसे प्रयोग करने से बचें। तामसिक चीज़ें इत्यादि जितना संभव हो इस महीने स्वयं को रोके। इस महीने श्रीहरि विष्णु की बहुत सेवा आराधना अर्थात उनके कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज से संबंधित जैसे गणेश जी महाराज के कोई भी जो है दुख निवारक स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता का पाठ का आप संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से यह कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को अद्भुत स्वरूप में बदलते हैं और भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।